आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और जो होमवर्क आपको दिया गया था दंगल टेस्ट सीरीज़ 2.0 के टेस्ट नंबर 2 का, उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यार खाकसार ने जो है वो निकातुश-शोरा के जवाब में तज़किरा लिखा था, जो मीर तकी मीर की तसनीफ़ है निकातुश-शोरा। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुबार खातिर का मकतूब इले कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हबीबुर रहमान खां शेरवानी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एक वसीयत की तामील में किसने खाका लिखा? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गारसा दतासी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फ्रांस से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अपने दुख मुझे दे दो का ये क्या है, किरदार है और इसके मुसन्निफ़ है राजिंदर सिंह बेदी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, नज़्म खुदकुशी किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नून मीम राशिद, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, रुखसत किस सिन्फ़ से शायरी का जुज़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुखसत का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 2 यानी कि मरसिया का। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मुलाकात, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद के तहत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2 पेंशन के लिए। कब किया था? 1826 में। और पहुँचे कब थे? 1828 में। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि निर्मला, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अरमगान हिजाज किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल का क्या है, शेरी मजमुआ है, जो आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है। और इसका ईयर भी लिख लीजिएगा आप लोग, 1938 जो है वो ईयर भी है। अगला सवाल, गालिब का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 2 यानी कि 1869, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ। अगला सवाल है, शुआए उम्मीद किस शायर की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये अब्दुल हलीम शरर की क्या है, तसनीफ़ है। अगला सवाल है, झेल में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान दहली से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इमदाद इमाम अख्तर जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त है, जो कब लिखी गई है? 1996 में। और ये रिसाला किश्तवाड़ में शाये हुई है, सौगात में, जिसके मुदीर का नाम था महमूद अयाज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है, गुलशन बे खार किसका तज़किरा है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मुस्तफ़ा खां शेफ्ता है गुलशन बे खार जो है वो तज़किरा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब्दुर्रहमान बिजनौरी किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तासुरात तनकीद से वाबस्ता है। अगला सवाल, झिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है? क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 3 यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, झेल में से कौन सी किताब तक़ाबुली तनकीद का नमूना है? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मवाज़ान अनीस व दबीर, जो कब लिखी गई है? 1907 में लिखी गई है और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नुमानी। अगला सवाल है, ये मिसरा आपको बताना है ये किस नज़्म से जो है वो लिया गया है। मोहब्बत शोलाए परा हो से बुए गुल बेबू, ये किस नज़्म का मिसरा है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये सबा वीरा का मिसरा है। अगला सवाल, किस शायर के कलाम में मकर शायराना की सनत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 है, इजी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोमिन खा मोमिन। अगला सवाल है, मिर्ज़ा की तबीयत में शौक़ी असीर भरी हुई थी, जैसे सितारे के तार में सर भरे हुए थे, ये जो है वो किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ये तौबतन नसूह का क्या है? किरदार है। अगला सवाल, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि सिनफ़ी हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन फर्स्ट, ये इंशाइया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। अगला सवाल है, ज़बाना बआवाज़ बुलंद कह रहा है कि ये इमारत की तरमीम होगी या इमारत खुद ना रहेगी, ये बात किस सिन्फ के हवाले से कही गई है? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये इंशाइया के हवाले से बात की गई है। अगला सवाल, माधो किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 28 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कफन का, और ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है? अफसाना है। अगला सवाल, किसने अपना पाया तख्त दहली से दौलताबाद मुंतकिल किया था? तो 4 ऑप्शन है, अकबर, बाबर, जहांगीर और मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद तुगलक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो इसके 4 ऑप्शन है, आप लोग आराम से बता दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त ले लेके मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आप लोग भी जो है वो थोड़ा सा ऑप्शंस को एक बार सरसरी नज़र से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि धनपत राय। अगला सवाल, कुतुब शाही दौर में सबसे ज़्यादा किस सिन्फ को फ़रोग हुआ? मसनवी, रेख्ती, रुबाई या कसीदा? क्वेश्चन नंबर 31 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मसनवी। अगला सवाल, कौन सी तसनीफ़ मुल्ला असदुल्ला वजी की है? क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सबरस। और ये कब लिखी गई? 1635 में, और अगर हिजरी पूछा जाए तो 1045 में। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका ताल्लुक़ था? क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन 3 यानी कि मीर शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था, और इन्हीं की किताब थी बाग़ उर्दू, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से 1801 में क्या हुई? शाये हुई। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, समंदर के किनारे किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अख्तरुल ईमान, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, रुबाई गो की हैसियत से कौन मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमजद हैदराबादी, इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सबा वीरा की सिनफ़ी हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई? 9 दर्जे मुरस्सा, आराइश महफिल, फसान अजायब या किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी यानी कि आराइश महफिल। ये 2 लोगों ने लिखी है, हैदर बख्श हैदरी ने जो लिखी है और इसके बाद मीर शेर अली अफसोस ने लिखी है। हैदर बख्श हैदरी ने 1801 में लिखी है, जबकि 1805 में जो है वो किसने लिखी है? मीर शेर अली अफसोस ने लिखी है।
अगला सवाल, उर्दू के अव्वलीन नावल निगार में किसका शुमार होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मौलवी नज़ीर अहमद, क्योंकि इन्होंने ही उर्दू का पहला नावल लिखा है 1869 में, जिसका नाम है मिरातुल उरूस। अगला सवाल, किस नावल निगार ने तारीखी नावल लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अब्दुल हलीम शरर जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तारीखी नावल लिखे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस्लामी तारीख पर नावल किसने लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, क्योंकि इन्होंने इस्लाम की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए नावल लिखे हैं और 7 नावल लिखे हैं 7। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इमाम बख्श नासिक इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शौकत सब्ज़वारी की हैसियत से मशहूर है, किस हैसियत से मशहूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि माहिर लिसानियात के एतबार से क्या ये मशहूर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आर्या हिंदुस्तान में कब आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए यानी कि 1500 कबल मसीह में, और ये बात हमें मसूद हुसैन खां की तसनीफ मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मिलती है। अगला सवाल, हिजो गोई में कौन मशहूर है? तो 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कि सौदा। अगला सवाल, उर्दू के नामवर मुहक्किकों में किसका शुमार होता है? क्वेश्चन नंबर 45 है और मुहक्किक बताना है, तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काजी अब्दुल वदूद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि फैज़ाबाद में। कब हुए? 1802 में, और वफ़ात पाई 1874 में। अगला सवाल, नज़्म किसान का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जोश मलिह आबादी। अगला सवाल, अफसाना आनंदी का तख्लीक कार कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन 4 दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मसनवी ख्वाब ख्याल का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं, ख्वाब ख्याल मसनवी मीर असर की भी है और मीर तकी मीर की भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर तकी मीर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सनत इस्तक़ाक़ से क्या मुराद है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं। एक ख़याल से दूसरा ख़याल बनाना, एक तमसील से दूसरी तमसील बनाना, कलाम में एक मादे के चंद अल्फाज को यकज़ा करना, और ऑप्शन 4 है एक मतन से दूसरा मतन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 51 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि एक मादे के चंद अल्फाज यकज़ा करना। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कट, इससे हम लोग बना सकते हैं कटना, या हम लोग लिख सकते हैं काटना, तो ये एक ही मादे से जो है वो बने हैं। इस तरीके से सनद इस्तक़ाक़ होती है। अगला सवाल, वहदत तासुर किस सिन्फ़ सुन का जुज़ है? क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अफसाना। अगला सवाल, किसने दहली और आसपास के इलाके को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मसूद हुसैन खान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये किसका शेर है? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फ़िराक गोरखपुरी का ये शेर है। अगला सवाल है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शहज़ादा जाने आलम किसका किरदार है? बागो बहार, फसाने अजाइब, तिलस्मे होश रुबा और दास्तान अमीर हमज़ा। क्वेश्चन नंबर 56 से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फसाने अजाइब। अगला सवाल, नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 57 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4
यानी कि सहरुल बयान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खाकानी हिंद उर्दू के किस शायर को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 58 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू शायरी पर एक नज़र का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फ़ानी बदायूनी। और ये किसने कहा था इनको? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। अगला सवाल मसनवी फूलबन किसकी मसनवी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये इब्न निशाती की है। और ये कैसी मसनवी है? ये मजहबी मसनवी है। अगला सवाल निकातो शोरा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 62 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर तकी मीर की 1752 या 51 में लिखी गई है। अगला सवाल नावल मिरातुल उरूस का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है और उर्दू का पहला नावल भी इसे ही कहा जाता है। और ये कब लिखा गया था? 1869 में जो है वो ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल तब्दीली किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये अख्तरुल ईमान की नज़म है। क्वेश्चन नंबर 65 इनमें से कौन सा अदब लतीफ़ के रुझान से वाबस्ता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला सवाल गंजे फरिश्ते का ताल्लुक़ किस सिन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये खाके से है। और ये किसके खाके का मजमू है? तो याद रख लीजिएगा सादत हसन मंटू का। अगला सवाल बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये टोबे टेक सिंह के अफसाने का किरदार है जिसके मुसन्निफ़ हैं सादत हसन मंटू। अगला सवाल सज्जाद ज़हीर का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? क्वेश्चन नंबर 68 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तरक्की पसंद तहरीक से है। अगला सवाल इकबाल का सन वफ़ात क्या है? अल्लामा इकबाल का मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 1938 जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 17 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये गुलजार नसीम मसनवी का किरदार है। अगला सवाल उर्दू के किस अंग्रेज़ी हिमायती को फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 71 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि डेविड ब्राउन को। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 में क्या किया गया था? कायम किया गया था। अगला सवाल फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज का शोबा उर्दू फ़ारसी और अरबी के सदर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 72 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्राब अली ऑप्शन फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ दिल्ली कॉलेज का क़याम कब सामने आया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1825 में। अगला सवाल दर्ज झेल शोरा में किसका ताल्लुक जदीदियत से नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मीर तकी मीर जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मीरा जी की नज़्म ऊंचा मकां का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने सर सैयद अल्ताफ़ सनहाली, शिबली नोमानी और नज़ीर अहमद और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू के अनासिर खमसा कहा है? क्वेश्चन नंबर 76 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेहंदी अफादी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77 उर्दू में सफ़रनामे की रिवायत का आगाज़ कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1847 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। हालांकि उर्दू में जो पहला सफ़र किया गया था वो किया गया था 1837 में, जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा और आप लोगों को पता भी होगा। वो किया था यूसुफ खां कंबल पोश ने 1837 में इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। लेकिन ये जो सफ़रनामा किताबी शक्ल में आया जिसको हम लोग कहते हैं अजाइबात फ़रंग
के नाम से जानते हैं या तारीखी यूसुफ़ी के नाम से भी जानते हैं। तो 1847 में क्या आया, ये किताबी शक्ल में आया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ख़ुतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऊद हिंदी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मकातिब गालिब को किसने मुरतब किया था? क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इम्तियाज़ अली खां अरशी ने। और गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? इम्तियाज़ अली खां अरशी ने किया है। और जैसा कि आपको पता है, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहता है, तो यहीं पर होमवर्क है आप लोगों का, मुझे बताइएगा कि अल्लामा इकबाल पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें जाकर जाओ देख सकते हैं। तो मकातिब गालिब इम्तियाज़ अली खां ने मुरतब किया है, इम्तियाज़ अली खां अरशी ने मुरतब किया है। और होमवर्क आप लोगों का ये है कि अल्लामा इकबाल पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सी सामान्य उम्र अख्तरुल ईमान के खुद नविस्त है? तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3, इस आबाद खराबे में। अगला सवाल, उर्दू की पहली नज़म कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चक्की नामा। और ये किसकी है? ख्वाजा बंदा नवाज गेस व दराज की ये नज़म है। अगला सवाल, हाली की कौन सी नज़म मसनवी की हैयत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुसद्दस हाली इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। इसका ईयर भी लिख लीजिएगा 1879। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म तन्हाई किस मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 83 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नक्श फरियादी में शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तलछट किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 84 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये राजिंदर सिंह बेदी का क्या है? अफसाना है। अगला सवाल, तासुराती तनकीद का ताल्लुक किससे है? क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि वॉल्टर पीटर जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बहमनी दौर कितने इदवार में तकसीम हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5 में। और बहमनी दौर का जो टाइम पीरियड है वो है 1347 से लेके 1490 तक। अगला सवाल, कलम जो कागज़ पे हुए नुक्ता निगार किसका कसीदा है? क्वेश्चन नंबर 87 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये सौदा का है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी सौदा का नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये है ज़ोक का। कलम जो कागज़ पे हुए नुक्ता निगार ये ज़ोक का कसीदा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मसनवी फूलबंद कैसी है? तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये मजहबी क्या है? मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 89, मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कराची में। अगला सवाल, नरगिस दत्त का खाका किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये लिखा है सादत हसन मंटू ने। दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। तो इस तरीके से आपके 90 क्वेश्चन उर्दू के मुकम्मल होते हैं। इसके बाद जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। तो मुझे बताइए, आपके ये जो 90 क्वेश्चंस आपने सोल्व किए, इसमें से आपके कितने सही हुए हैं? आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये टेस्ट आपका लाइव होता है हमारे ऐप पे, आप जो है उसको दे सकते हैं। 200 क्वेश्चंस का होता है, जहाँ पर आप लोग जो है वो अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। डेली टेस्ट होता है और टेस्ट के लिए आपको 9045220432 पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और दंगल टेस्ट सीरीज़ 2.0 लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।